नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। आज भी हुई है, रात्रि के समय भी देखने को मिली है। कई भागों पर हुई है, पश्चिमी भागों पर भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश हुई है और लगातार बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। जोरदार बारिश कई इलाकों पर होने के आसार है, लेकिन मैं आपको यहां पर यह भी बतलाना चाहूंगा कि जैसलमेर, बाड़मेर के भागों पर संभावनाएं थोड़ा कम है। इनसे इधर इधर के भागों पर संभावनाएं अधिक हैं बारिश की। और पूर्वी राजस्थान के तो कई भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है आने वाली 1 सितंबर में। इसका कारण दोस्तों यह है, एक तो सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के भागों पर है, जो कि लगभग यहां पर हम बोल सकते हैं 1 किलोमीटर से भी कम की ऊंचाई पर बना हुआ है। दूसरा, एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तीसरा, एक बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है जो कि लगातार मॉइस्चर आगे भेज रहा है। और इन तीनों सिस्टमों के अलावा भी एक WD पहाड़ी राज्यों पर आया हुआ है। तो कई मौसमी सिस्टम इकट्ठे हो चुके हैं। मानसून की तरफ राजस्थान के भागों से होकर गुजर रही है, जिसके कारण राजस्थान के कई इलाकों पर जोरदार जो बारिश है वो होने वाली है। 1 सितंबर में भी 2 में 3, 4, 5 कई दिन तक जो है बारिश की गतिविधियां चलेंगी। क्यों चलेंगी उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर दोस्तों बना हुआ है, ये लो प्रेशर एरिया बनकर ये भी आगे बढ़ेगा। उसके बाद में फिर एक और बनेगा, यानी कि कुल मिलाकर 10-12 सितंबर तक बंगाल की खाड़ी पर लगातार सिस्टम बनते रहेंगे और लगातार इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो लगातार जो मानसून की ट्रफ है वो भी राजस्थान के भागों पर बनी रहेगी और लगातार सिस्टम बंगाल की खाड़ी से आते रहेंगे, जिसके कारण बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर कम नहीं होगी, लगातार चलती रहेगी। ये बात जरूर है कि कभी किसी दिन थोड़ी कम हो गई, अगले दिन फिर बढ़ गई, या 1-2 दिन कम रह गई फिर बढ़ गई। इस तरह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर चलती रहेगी। अभी ये मान के चले कि 10-12 सितंबर तक तो चलती ही रहेगी बारिश की गतिविधियां। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर मौसमी सिस्टम भी दिखला दूं। देखिए किस तरह से मौसमी जो सिस्टम है वे बने हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के भागों पर है, लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई से भी कम पर बना हुआ है। ये राजस्थान के भागों पर है, ये 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। WD आया हुआ है, एक सर्कुलेशन ये है, और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा और फिर वो एक और नया बनेगा, वो आगे बढ़ेगा, फिर नया बनेगा, फिर आगे बढ़ेगा। इस तरह से लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, जिसके कारण मानसून की ट्रफ लगातार राजस्थान के भागों पर बनी रहेगी। और जिसकी वजह से देखिए पूर्वी राजस्थान के भागों पर ये 1 सितंबर की वेदर रिपोर्ट है। और देखिए मौसमी सिस्टमों के कारण पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर रेड अलर्ट है, भीषण बारिश होने की संभावना है। लेकिन पूर्वी राजस्थान पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। कई इलाकों में काफी जोरदार भारी बारिश होने की संभावना राजस्थान के पूर्वी भागों पर बनी हुई है और पश्चिमी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें आने वाली 1 सितंबर में नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, यहां पर झुंझुनू से लगाकर और हैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड और झुंझुनू के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इसके साथ साथ चूरू, सीकर के साथ साथ दोस्तों यहां पर जयपुर और दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर, और इधर देखिए हम बोल सकते हैं कि टोंक के भागों पर, अजमेर के भागों पर, और जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, बालोतरा के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की दोस्तों यहां पर संभावनाएं बनी हुई है। और नागौर, डिडवाना, कुचामन के साथ साथ अजमेर और जयपुर के भागों पर, इधर बारा, झालावाड़ और कोटा, बूंदी के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना इन जिलों पर भी है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और यहां पर बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन यहां पर बना हुआ है सिस्टम, उसके कारण जो बादल हैं वे इन भागों पर भी पहुंच सकते हैं। और कुछ इलाकों पर, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी के भागों पर, बाड़मेर के भागों पर भी और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ भागों पर सिर्फ ऐसा ही रह सकता है कि बादल ही आकर रह गए, बारिश की गतिविधियां नहीं हुई। कुछ भागों पर इन जिलों के जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर के भागों पर हल्की बारिश हो गई, या हो सकता है कुछ भागों में हल्की से मध्यम या तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए, क्योंकि सर्कुलेशन इस समय राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। तो इन भागों पर भी रूल आउट नहीं कर सकते, संभावनाएं हैं कुछ इलाकों पर बारिश होने की, भले ही IMD की तरफ से वार्निंग ना हो यहां पर। और इन भागों पर तो वार्निंग है और कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना राजस्थान के भागों पर दोस्तों यहां पर बनी हुई है आने वाली 1 सितंबर में। और थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को आगे की वेदर रिपोर्ट भी दिखला दूं।
देखिए दोस्तों, ये वेदर रिपोर्ट 2 सितंबर की है। 2 सितंबर में भी राजस्थान के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान पर हालांकि देखिए 2 सितंबर में भी संभावना कम भागों पर है, बहुत कम इलाकों पर बारिश होगी और पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। 3 सितंबर में भी पूर्वी राजस्थान के भागों पर ही बारिश रहेगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, बारिश होने की संभावना रहेगी। 4 सितंबर में दक्षिणी राजस्थान के कई भागों पर जोरदार बारिश होगी और जो जोधपुर फलोदी के आसपास के भाग है, जालोर के भाग है, यहां पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और इसी प्रकार ये 5 सितंबर में भी बारिश रहेगी राजस्थान के भागों पर, 6 में भी रहेगी, 7 में भी रहेगी, 8 में भी उत्तरी भागों पर रहेगी और देखिए यहां पर 9 सितंबर में भी रहेगी। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां चलती रहेंगी कुछ भागों पर, कभी पूर्वी पर, कभी उत्तरी पर, कभी दक्षिणी पर, कभी कुछ इस पश्चिमी पर पहुंच गया। तो इस तरह से बारिश की गतिविधि रहेंगी। बंगाल की खाड़ी पर लगातार सिस्टम बनकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।